हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए सभी जन आज की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आज अपने आशीषों को लेने के लिए, अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, बड़े छुटकारे को लेने के लिए, बड़ी चंगाई को लेने के लिए, जो हमारा परमेश्वर सामर्थी और महान है और जो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, और जो हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, बड़े बड़े कार्य करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो हम खुद ही देखते कि किस तरह से परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया, बड़े बड़े कार्य किया है। हालेलुया। इसलिए आज आप क्यों डरते हैं? आज आप क्यों परेशान हैं? आज आप क्यों डर रहे हैं? क्यों घबरा रहे हैं? आज बहुत से लोग सोच रहे कि मैं कैसे चंगी होंगी, मेरा छुटकारा कैसे होगा, क्या प्रभु मेरे लाइफ में भी करेगा? कितने लोगों का आज यही क्वेश्चन है, कितने लोगों का आज यही सवाल है कि क्या प्रभु मेरे जीवन में भी कार्य करेगा? हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सॉल्यूशन दे दिया है, परमेश्वर ने आपको दे दिया है, और वो परमेश्वर का वचन है। आपको हर दिन परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना है, और तभी परमेश्वर का अनुग्रह आप पर उतरेगा, फेवर उतरेगा और आपको छुटकारा देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। क्या करने से? आज बहुत सारे लोग भूल जाते हैं विश्वासी कि आपको क्या करने से फेवर मिलेगा, क्या करने से चंगाई मिलेगी, क्या करने से छुटकारा मिलेगा। तो आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब 3 अध्याय पहला वचन से, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। बोलो आमीन। और क्या करने से आपकी आयु बढ़ेगी और अधिक कुशल से रहेंगे? उसकी शिक्षाओं को, परमेश्वर के वचनों को जब अपने हृदय में रखे रहेंगे। आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर के वचन में बने रहना है। हालेलुया। परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है। बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर के वचन में अड़े और खड़े नहीं रह पाते हैं। कुछ न कुछ संसार की बातें, संसार की चीजें उन्हें अपनी ओर खींचना शुरू करती हैं और प्रभु से अलग करने की कोशिश करती हैं। कितने को समझ में आ रहा है? कुछ पैसे की बातें हो गई, कुछ ऐसी चीजें हो गई है। हालेलुया। और इससे पता चलता है कि आप सबसे पहला प्रेम किससे करते हैं। यदि सबसे पहला प्रेम आप प्रभु से नहीं करते हैं और किसी और से करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर परमेश्वर का पहला प्रेम नहीं है। वो संसार आपको अपनी ओर खींच रहा है, और इसलिए आप अपने जीवन में उन चीजों को नहीं ले पा रहे हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तरह इसलिए कहते हैं, मेरे पुत्र में शिक्षा को ना भूलना। इसलिए जब समय आने पर लोग परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं और इधर उधर की चीजों पर ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु अब्राहम जो था, और परमेश्वर ने उसे वहां से निकल आने के लिए क्यों कहा था? इसलिए ताकि वह परमेश्वर के कार्यों में, और जो परमेश्वर का जो वायदा है जो उसके जीवन के लिए जो था, वो पूरा हो सके। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, और इसलिए वो लगातार चलता गया, और चलते चलते भी प्रभु के वचन को नहीं भूला। उसके पास ब्लेसिंग्स नहीं थी। हालेलुया। सारी ब्लेसिंग्स तो थी, बट एक की कमी थी। हालेलुया। जो संसार ही देख रहा था, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ उसे आशीषित किया हुआ था। उसके पास वंश नहीं था, लेकिन वंश की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने ऑलरेडी उसे दे दी थी, बात कर ली थी, लेकिन वो परमेश्वर में बना रहा। निराशा का समय आया था, ऐसा नहीं कि निराशा का समय नहीं आया था, लेकिन उस समय भी वो निराश नहीं रहा और परमेश्वर में वो बने रहा, अड़े और खड़े रहा, और इसलिए परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ, और इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीषित कर दिया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। क्या करने से? परमेश्वर के वचन में बने रहने से, प्रभु में, परमेश्वर में बने रहने से उसको सारी आशीषें मिली, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। इसलिए क्या नहीं होना चाहिए? कृपा और सच्चाई, मतलब परमेश्वर का वचन क्या नहीं होना चाहिए? तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपे पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। तभी तो हम देखते हैं, जब अब्राहम था, जब जा रहा था वो रास्ते में, तो उसको एक देश को क्रॉस करके जाना था, तो वहां पर एक अबीमेलेक राजा था। हालेलुया। तो कौन सा अनुग्रह हुआ? और कहता है तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। इसलिए वो राजा उसका कुछ भी बाल बांका भी नहीं कर पाया। हालेलुया। और कहता कि तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। तो देखो, परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर है कि किस तरह से परमेश्वर रास्ते को खोलता है, किस तरह से परमेश्वर डिवाइन हेल्पर भेजता है, किस तरह से परमेश्वर प्रोटेक्शन देता है, किस तरह से परमेश्वर बचाता है, किस तरह से संभालता, सिर्फ वचन का स्मरण करके सब कार्य करने से। कितने को समझ में आ रहा है? वचन कहता है
तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आमीन। और क्या करने से? परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने की वजह से। यहीं पर लोग मार खा जाते हैं। परीक्षा आती है, सभी के जीवन में परीक्षा आती हैं, सभी की लाइफ में आती हैं, लेकिन कौन है जो प्रभु में बने रहेगा? कौन है जो भावनाओं में नहीं बहेगा? कौन? इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने भावनाओं को, इधर उधर की बातों को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देता हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आप इधर उधर बातों में नहीं बहकना चाहिए, इधर उधर बातों में नहीं जाना चाहिए। इसलिए आपको प्रभु में अड़े खड़े रहना है, और तब परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ देगा। कहता है, वो कहता है कि मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा और ज़्यादा तू अधिक कुशल से रहेगा, शांति के स्थानों में रहेगा। आपको चिंता नहीं होगी, आपको तंगी नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी, आपको समस्याएं नहीं होंगी। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। दाऊद कहता है कि मैं शांति के स्थान में लेट जाऊंगा, और वो शांति के स्थान कौन सा था? परमेश्वर की उपस्थिति थी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा परमेश्वर है वही आपके जीवन में समाधान करेगा। लेकिन आज आपको क्या करना? आज से परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, अड़े और खड़े रहना है, पाप को अपने जीवन में जगह नहीं देना है। प्रभु का वचन जो करने के लिए कहता है उसे करना है। हालेलुया। कितने को समझ में? जिस तरह से यूसुफ जो था, अन्य भाइयों के बीच में रहता था, लेकिन उसने भाइयों के जैसे गलत काम नहीं किया। हालेलुया। और वो प्रभु में था, और इसलिए वो उन लोगों की जैसे गलत कामों में लिप्त नहीं हुआ। कितने को समझ पा रहा है? उसने प्रूफ दिया, उसने प्रमाण दिया कि वो लाभदायक जीवन जी रहा है। अब्राहम भी लाभदायक जीवन जी रहा था, और रूत ने भी प्रमाण दिया कि वो लाभदायक जीवन जीने के लिए रेडी है। कितने को समझ में आ रहा है? जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए तैयार रहते हो हर समय, तो परमेश्वर का अनुग्रह, एक अद्भुत अनुग्रह, एक विशेष अनुग्रह परमेश्वर का आपके ऊपर उतरना शुरू हो जाता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मुझसे भाइयों बहनों, ना डरो और ना घबराओ। प्रभु का अनुग्रह आज आप पर होने वाला है, उसका फेवर आप पर होगा। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा, वह ऐसा अद्भुत कार्य करेगा, ग्रेस देगा कि सचमुच में आपके लिए जॉब के लेटर, ऑफर लेटर, आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। चिंता ना करो, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति, सामर्थ्य रखता है। तो कितने लोग तैयार हैं रिसीव करने के लिए? आज हो सकता बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमारी में है, बहुत ज़्यादा दर्दों में है, बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है। परमेश्वर के वचन में बने रहें, उसके वचन को बोलें। जिस तरह से कल की सुबह की प्रार्थना में आपको बताया गया था कि वचन के अंगीकार के साथ प्रार्थना करना है, और साथ ही आपको वचन भी दिया गया था। तो जो लोगों ने नहीं सुना उस वचन को बार बार सुने, हालेलुया, ताकि वो वचन आपको याद हो जाए। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। और वह वचन आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा, आपको छुड़ाएगा और ब्लेस्ड करेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, सभी जन तैयार हो जाइए। सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, और वो आपको छुड़ाने जा रहा है, चंगाई देने जा रहा है, आपके जीवन को आशीषमय करने जा रहा है, ब्लेस्ड करने जा रहा है। आइए ये सभी जन अपने आप को समर्पण करें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे हम सभी मिलकर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग आज परमेश्वर से दूर हो चुके हैं या भटक गए हैं, या पवित्र आत्मा या फिर वो परमेश्वर से दूर होकर पवित्र आत्मा को खो दिया है, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, पवित्र आत्मा शिव यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कई लोग चिंतित हैं, कई लोग टेंशन में, कई लोग बीमारी में जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, शैतान अटैक कर रहा है लगातार उनके लाइफ में। कई लोगों को हेडेक होते रहता है, डिप्रेशन में चले गए हैं, सिर दर्द होते रहता है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है, अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, और बोलते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्यों समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रही, कि मेरे जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। आइए सभी जन एक मन हो जाए, अपने आप को समर्पण करें। मैं प्रार्थना करती हूँ, जो दुष्ट आत्मा आपके लाइफ को घेरे हुए है, आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की तरह आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी ताकतें छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा शिव यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकत नमः शांति रडबे किति रडबे कति रडबे शांति रडबे कति रडबे किति रडबे कति। मैं प्रार्थना करती, जितनी भी दुष्ट शक्ति है, जितनी भी शैतानी ताकत है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा शिव आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकति रडबे शांति रडबे किति रडबे कति। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव। ओ रिबकति रडबे शांति रडबे किति रडबे कति रडबे कति। मैं प्रार्थना करती, एक बीमारी से आजाद हो जाए, दुष्ट शक्तियां छोड़कर जाए, शैतान
शैतानी आत्मा छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा छोड़कर जाए, इसी वक्त हमले से आजाद हो जाए, इसी वक्त हमले से आजाद हो जाए। ओ रे बकत रे शांति रे बेगे बकतीरा, ओ रे बकत नम शांति रे बेगे बकतीरा। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु सहायता करो, प्रभु यीशु मदद करो, प्रभु यीशु अनुग्रह दो, प्रभु यीशु दया करो। हालेलुया रबकत्ती रबा शांति रे बेके बकतीरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, दुष्ट आत्मा को मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए, शैतानी तत्व को डांटती होली को फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो, प्रभु जी अनुग्रह दो। इस वक्त जो बीमार अपने हाथों को रखो उस जगह पे, यदि आपके पास अनॉइंटिंग ऑयल है तो उसको अप्लाई करना शुरू करो। अभी मैं इसी वक्त प्रार्थना करती हूँ, जो लोग अपने हाथ में अनॉइंटिंग ऑयल को रखा हुआ और जो लगा रहे हैं, इसी वक्त अभिषेक होकर बदल जाए, चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा जाए, यीशु के नाम में जाए। हार्ट के भ्रम से आजाद हो जाए, पेट की जितनी भी रोग है आजाद हो जाए, सूजन स्वेलिंग जितनी भी प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर देखो पवित्र आत्मा को छू रहा है, पवित्र आत्मा छुए। होली स्पिरिट टच 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 यीशु के नाम में जादू जाए, रसोलिया की स्पिरिट से जादू जाए, पथरी की स्पिरिट से जादू जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। हालेलुया। जिनके सिर में दर्द हो रहा है, जिनके फेस में दर्द हो रहा है, साइनस की स्पिरिट से जादू जाए, सिर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, पैर दर्द से जादू जाए, घुटने की दर्द से जादू जाए, ऑर्थराइटिस के लोग जोड़ों को दर्द से जादू जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जादू जाए। उसके कोड़ी खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, उसके लहू में जीवन है। मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु अप्पा, आज दया करो, मदद करो, सहायता करो। हालेलुया रबा कत्ती रबा शांति रबा गदीरा। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु दया करो, दया करो, दया करो, परमेश्वर दया करो। बोलो मेरा छुटकारा निकट है, बोलो मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा, द्वीप की मेरी बाट जोएंगे, मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मेरा उद्धार कर, बोलो जीवन दे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो, दया करो। उसके कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे हो चुके हैं, उसके लहू में जीवन है। हालेलुया रबा कत्ती रबा शांति रबा गदीरा। बोलो परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया है, वह अधर्म हमारे ही, बोलो अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया है, हमारी ही शांति के लिए इस पर ताड़ना पड़ी है कि इसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है और हमारे ही दुखों को उठा लिया है, तो भी हमने उस परमेश्वर को मारा कूट और दुर्दशा में पड़ा समझा। लेकिन उसने क्या किया, हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हालेलुया। ताकि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम क्या हो जाए, चंगे हो जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफों में प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, मदद करो, सहायता करो परमेश्वर पिता, अनुग्रह दो परमेश्वर पिता, सहायता करो परमेश्वर पिता। हालेलुया रबा कत्ती रबा शांति रबा गदीरा। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु मदद करो, प्रभु यीशु सहायता करो, प्रभु यीशु अनुग्रह दो। इसी वक्त जितने लोग बीमार इस समय में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, हर एक शैतानी चीजें छोड़कर जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। जो लोग दर्दों में, बीमारी में जकड़े हुए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। शुगर और इसी वक्त बीपी इसी वक्त नॉर्मल हो जाए, हेडेक और डिप्रेशन से आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, जितने भी शैतानी एलिमेंट्स इसी वक्त छोड़ कर जाए। पवित्र आत्मा शिव शिव यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए। हालेलुया रबा कत्ती रबा शांति रबा गदीरा। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव। दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। हालेलुया रबा कत्ती रबा शांति रबा गदीरा। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु मदद करो, प्रभु यीशु सहायता करो। हर एक शैतानी एलिमेंट्स को फायर बोलते यीशु के नाम में जाए। जो बीमार करवा रही है, जो तंत्र मंत्र दुष्ट आत्मा, इसी वक्त होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु शू और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। हर दर्द वाली बीमारी से, लालच बीमारी को डांटो, बोलो होली गोस्ट फायर फायर यीशु के नाम में आजाद हो। जो चल नहीं पाते, चलने लगे, पैरालाइज के अटैक्स यीशु के नाम में छोड़कर जाए। सिर दर्द, हेडेक, डिप्रेशन से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हालेलुया। इसी वक्त जो ब्लॉकेज जैसे खुल जाए, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। प्रभु दया करो, छुटकारा दो प्रभु जी। सेनाओं का हवा परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी गवाही के साथ खड़ा कर, मदद सहायता करो, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, मदद सहायता करो। धन्यवाद यीशु।
अनुग्रह और शांति दो, तसल्ली दो। यीशु के लिए हमें कवर करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, मदद और सहायता करना। ओरी बकत रोड़ा बशंत रेले बेके दिरले बेके दिरले बकतिरा ओरी बकत नमशंत रेले बकत रेले बकतिरा। धन्यवाद यीशु प्रभु, छुटकारा दिया। धन्यवाद करते जितने बच्चे बीमार चंगे हो जाए, जिनके दिल में शेद है, पवित्र आत्मा छुए छुए। होली स्पिरिट टच और अद्भुत काम कर परमेश्वर पिता। जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने का आत्मा दे प्रभु। यीशु मसीह की समर्थन में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती प्रभु, दया करो। जो बच्चे अनाज्ञाकारिता है कारिता में, जो बच्चे बात नहीं मानते अपने माँ बाप की, और जो बहुत जिद्दी है, पवित्र आत्मा छुए, जिद्दीपन के स्पिरिट से आजाद हो जाए, अनाज्ञाकारिता की आत्मा दूर हो जाए। और प्रभु इसी वक्त शो यीशु के नाम में, और इसी वक्त आजाद हो जाए। जो बच्चे बीमार हैं इसी वक्त चंगे हो जाए। जो बच्चा अनाज्ञाकारिता में है इसी वक्त आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए जाए जाए। जो बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं और माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, और जिसकी वजह से उनके सोचने समझने की शक्ति चली गई है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के समर्थी नाम में, यीशु मसीह के समर्थी नाम में दुष्ट आत्मा जाओ, आज से मोबाइल देखना बंद कर दे। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में आजाद हो जाए। और जो बच्चे खाना नहीं खाते, पवित्र आत्मा छुए और खाना खाने लगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के समर्थी नाम में बदल जाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे, पवित्र आत्मा छुए, लड़ाई झगड़े की आत्मा से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के समर्थी नाम में सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते। तेरी मर्जी पूरी हो। गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर, मदद और सहायता करो, सहायता कर। जिनका हड्डियां का रोग है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनके हड्डियों में आवाजें आती हैं, होली गोस्ट फायर फायर आजाद है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया प्रभु, दया करो दया करो। जो हॉस्पिटल में एडमिट है उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके चंगे हो जाए। इसी वक्त मैं लंबी आयु की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ। प्रभु दया करो मौत को। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि तो और अधिक कुशल से रहेगा। इसी वक्त मृत्यु के स्पिरिट को मैं इसी वक्त कैंसिल करती हूँ कि जीवन से जाए जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके काम है, बिजनेस है, जॉब में ब्लेस करती है यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ। रास्ते खुल जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। रास्ते खोलने के लिए धन्यवाद करती हूँ। आगे काम को ब्लेस करती हूँ। जिनके पास जॉब नहीं, परमेश्वर पिता बेस्ट जॉब की घोषणा करते हैं, मदद और सहायता करो परमेश्वर। अनुग्रह दो प्रभु जी, रास्ते को खोल दे, धन्यवाद करते। परमेश्वर की मर्जी पूरी, अनुग्रह देना प्रभु जी। सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, मदद सहायता करो परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ 25 जुलाई की मीटिंग के लिए, चर्च एनिवर्सरी के लिए। आप सभी ने आना, उस दिन आपके लिए खास प्रार्थना होगी। और सच मुच में जो वचन होगा, जब वचन को सुनेंगे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, बड़ी गवाहियाँ आएंगी। तो तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में अपने बिग टेस्टमनी को लेने के लिए, और आपकी लाइफ सेम में रहेगी। तो जो लोगों ने मसीही की तरह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर दिन की प्रार्थना को आप रिसीव कर सके और आशीषित हो सके। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। जो प्रभु आपकी जीवन में अद्भुत कार्य किया है, अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजें। हालेलुया, शर्माए मत। जब गवाही देंगे तो दूसरी गवाही आएगी, दूसरी गवाही आएगी तो तीसरी गवाही आपकी लाइफ में एंटर करेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना को शेयर करें हर जगह में, ताकि आज की सुबह की प्रार्थना के द्वारा हर लोग आशीषित हो सके। उस प्रतिज्ञा वर्ड जो आप बताया गया है आप शामिल हो सके और आशीषित हो सके। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।